चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.8 और एक्सरसाइज 6.8 में बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो है फाइंड द 17th ट्रम। फाइंड द 17th ट्रम ऑफ एन एच पी whose first two terms are 6 and 8। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमें 17th टर्म को मालूम करना है किसमें, एचपी में। और हमारे पास दो टर्म्स दी हुई हैं। बताओ पहली टर्म को क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? पहली टर्म को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, ए कहते हैं। और दूसरी टर्म को बी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपके पास ए इक्वल टू 6 है, बी इक्वल टू 8 है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 17, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि 17 टर्म को फाइंड आउट करना है। ठीक है। अच्छा, एक मेथड तो स्टूडेंट्स ये है कि हम इसका डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लें। क्या यूज कर लें स्टूडेंट? फार्मूला। तो मैंने लिखा यूजिंग फार्मूला। फार्मूला क्या है स्टूडेंट? फार्मूला है, कल भी मैंने आपको ड्राइव करके बताया है कि टी एन इक्वल टू ए बी अपॉन बी प्लस एन माइनस वन इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला कल मैंने ड्राइव करके भी दिखाया स्टूडेंट्स आपको। इसी फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर दो। एन की जगह स्टूडेंट्स आपने क्या करना है? 17, और ए बी की जगह ये सारी आप वैल्यूज पुट कर दो, बस आपके पास आ जाएगा 17 टर्म का आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया टर्म 17 इक्वल टू, यहाँ पे 6 पुट करा, यहाँ पे 8 पुट करा, और ये हो गया 8 प्लस 17 माइनस 1 इंटू 6 माइनस 8। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास 48 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 16, और ये हो जाएगा माइनस का 2। तो टर्म 17 स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगी 48 डिवाइडेड बाय 8 और प्लस माइनस माइनस 16 टू द 32। जब आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय माइनस का 24, 24 वन जा 24 टू जा। तो 17th टर्म आपके पास आ रही है स्टूडेंट्स -2। किसमें? एचपी में। किस पे आ रही है स्टूडेंट्स? एचपी पर आ रही है। ठीक है। अच्छा, एक तो ये मेथड था स्टूडेंट्स, जो क्या आप ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके कहानी खत्म करें। इसी तरह स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक और चीज बताई थी थ्योरम के बारे में। कौन से थ्योरम के बारे में? मैं आपको थोड़ा याद भी दिला देता हूं कि मैं किस थ्योरम की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स। ये इस थ्योरम की बात कर रहा हूं कि इस थ्योरम से भी स्टूडेंट्स हम वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको वो भी सिखा रहा हूँ। फॉर्मूले से तो मैंने आपको सिखा दिया, सही है, कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, आपने ए बी और एन की वैल्यू को पुट करा, और आपके पास 17th टर्म जो एचपी में होगी वो क्या होगी? -2 होगा। लेकिन एक और आपके पास मेथड ये है स्टूडेंट्स, आप इसे सेकंड मेथड कर लें। आप जिस मेथड से चाहे सॉल्व कर लें, इट्स अप टू यू। ठीक है, जिस मेथड से चाहे आप क्या करें? सॉल्व कर लें। अच्छा, दूसरा मेथड ये है कि आप थ्योरम को यूज करें। थ्योरम है 1/x 1/y 1/z। ये है पी क्यू आर, और ये है 1 1 1 इक्वल है किसके? 0 के। किसके स्टूडेंट्स? 0 के। अच्छा, करना क्या है स्टूडेंट्स आपने, कि आपने देखा यार ए क्या है? फर्स्ट टर्म। ठीक है। बी क्या है? सेकेंड टर्म। तो आपने यहां पे लिखा टर्म 1 इक्वल टू, इसको सही से लिख देता हूं, टर्म 1 इक्वल टू 6, टर्म 2 इक्वल टू 8, और आपने 17 टर्म को फाइंड आउट करना है। ठीक है। आप क्या करें बेटा? इसको कंपेयर करें। जैसे मैंने यहां पे लिखा कंपेयरिंग above टर्म्स विद, किसके साथ कंपेयर करें सर? बेटा याद करो, मैंने आपको कल बताया था pth टर्म जो है वो x के बराबर है, इसी तरह qth टर्म जो है वो y के बराबर है, और rth टर्म जो है वो z के बराबर है।
तो स्टूडेंट्स जब आप कंपेयर करेंगे किसको, इसको और इसको, जब आप क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, टी से टी कैंसिल, तो सर p इक्वल टू 1 आ जाएगा और x इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसी तरह t से t कैंसिल हो जाएगा और सर q हो जाएगा 2 और y हो जाएगा किसके 8 के। इसी तरह सर t से t कैंसिल हो जाएगा और r जो है स्टूडेंट्स वो आपके पास हो जाएगा 17 के इक्वल और z की वैल्यू आपने मालूम कर दी। सही है, सिंपली ये काम करना है। अच्छा उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करो, ये जो इसमें वैल्यूज को पुट कर दो। तो 1/x की जगह स्टूडेंट्स आप लिखेंगे x की जगह क्या, x की वैल्यू कितनी आ रही है 6, तो 1/6। 1/y तो y की जगह क्या लिखोगे 8 लिखोगे। 1/z, अब z की वैल्यू है नहीं तो z को आप ऐसे ही लिख दो। इसी तरह p की जगह क्या लिखोगे 1, q की जगह क्या लिखोगे 2 और r की जगह क्या लिखोगे 17 और ये तीनों आखिर में क्या आ रहा है 1 1 1 आ रहा है। अब स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो कि मैंने आप लोगों को मैट्रिसेस पढ़ाया है, बेशक इस साल रिड्यूस सिलेबस में नहीं है लेकिन हमने पढ़ा तो है मैट्रिसेस चैप्टर नंबर 4। तो उसमें मैंने आपको डिटरमिनेंट निकालना सिखाया था। आप रॉ से भी निकाल सकते हैं, कॉलम से भी निकाल सकते हैं। तो मैं रॉ से निकाला हूं डिटरमिनेंट। कैसे निकालते हैं देखो, देखो पहला प्लस होता है, माइनस होता है, फिर प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस। इसको निकालते किस तरह है, जैसे मैं रॉ 1 से निकाल रहा हूं तो करते क्या है कि सर फर्स्ट अगर आप इससे निकाल लें तो इसको और इस वैल्यू को आप कैंसिल करें तो आपके पास सिर्फ ये बच जाएगा 2 1 17 1। आपको याद आ रहा होगा शायद कि हम मैट्रिसेस किस तरह निकालते हैं 3/3 में। तो किस तरह निकालते हैं मैं नेक्स्ट पेज पे निकाल के दिखा रहा हूं। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं एक्सपेंडिंग फॉर रॉ 1। रॉ 1 से निकाल रहा हूं, मतलब ये फर्स्ट रॉ। तो निकालने का तरीका क्या है, इसको आपने यहाँ पे रखा फर्स्ट वैल्यू को और ये इस वैल्यू को छुपा दो, किसको, इसको और इस वैल्यू को छुपा दो। जो बचा ये बचा तुम्हारे पास ये, तो जो बचता है स्टूडेंट्स उसको हम क्या करते हैं लिख लेते हैं अपने पास। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 1 17 और 1। इसी तरह ये माइनस के साथ आप लिखो वैल्यू, मतलब -1/8 और आपके पास फिर क्या बच रहा है, मतलब अब इसको और इसको छुपा दो तो आपके पास क्या बच रहा है 1 1 और 17 1। ठीक है, ये मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ भाई, इसीलिए मैं थोड़ा अभी निकल रहा हूँ स्पीड में। तो ये आपके पास है 1 1 17 1, 1 1 और 17 1। इसी तरह फिर आप इसको छुपा दें, इसको छुपा दें तो आपके पास क्या बचा स्टूडेंट 1 1 2 और 1। तो ये आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट्स, अच्छा यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं +1/z और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 1 1 2 1 1 1 2 1 इक्वल है किसके 0 के। अब आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं बेटे, जैसे 1/6 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई AD माइनस BC है ना, मैट्रिक में भी सीखा है AD माइनस BC। तो ये हो जाएगा 2 -17 -1/8, ये हो जाएगा 1 1 1 -17 प्लस 1/z 1 1 1 -2 1 2 इक्वल टू 0। अब इसको आप थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर लें बस, और क्या 1/6 ये हो जाएगा -15 -1/8 ये हो जाएगा -16 और प्लस 1/z ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब करना ये है स्टूडेंट्स, अब एलसीएम वगैरह ले लें। आप देखें ये आपके पास है -15/6 माइनस माइनस ये हो जाएगा +16/8 और प्लस माइनस -1/z इक्वल टू 0। अब आपने क्योंकि z की वैल्यू निकालनी है, आपको कैसे पता चला सर, देखें ना जब हम कंपेयर कर रहे थे तो यहाँ पे z की वैल्यू निकालनी है। सही है, मतलब R17 का मतलब टर्म 17 निकालनी है। तो करना ये है भाई कि ये जो माइनस का 1/z है इसको आप इस तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का 1/z, मतलब ये हो जाएगा 1/z इक्वल टू -15/6 प्लस 16/8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई जिस तरह मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, या आप चाहो तो उस तरह भी ले लो, चलो क्रॉस ही ले लो यार, लेकिन वैल्यू थोड़ी लंबी आ जाएगी।
चलो आप पहले इसको थोड़ा कैंसिल आउट कर लो ना, हाँ सही, कैंसिल आउट कर लो। 3 के टेबल से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। ठीक है, तो अब मैं इसको देखता हूँ ये कितना बच रहा है मेरे पास, -5/2 प्लस, अच्छा और भी तो कैंसिल हो रहा है यार ये, और कैंसिल कैसे हो रहा है कि 2 4 जा 2 2 जा, इसी यार 2 1 जा 2 2 जा, तो ये आपके पास आ रहा है 2/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे -5 प्लस 2 2 जा 4 और ये आपके पास आ रहा है 2 1 जा 2। नहीं रुक जाओ, कैलकुलेशन में मुझसे गड़बड़ हो गई है, तो रुक जाओ मैं इसको जरा सही कर देता हूँ। अच्छा अच्छा, अब इसको जरा यार वही कर लेते हैं, लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं। 15 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 और 12 -120 प्लस 16 को 6 से करोगे 96 और 6 8 जा 48। ठीक है, तो 1/z इक्वल टू, जब आप इसको माइनस करोगे बेटा, तो 10 में से 6 गया 4 और 11 में से 9 गया 2, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 24 डिवाइडेड बाय 48। सही है यार, सही आ रहा था, पहले भी सही आ रहा था स्टूडेंट्स, उस तरह भी कर सकते हो। तो 24 1 जा और 24 2 जा, तो देखो 1/z कितना आ रहा है बेटा, -1/2 आ रहा है। ठीक है बेटा, पहले वाला मेथड भी सही था जो मैं कर रहा था, सेम आ रहा है। क्योंकि हमें z की वैल्यू चाहिए तो हम इसे रेसिप्रोकल कर देंगे। ये तो 1/z की वैल्यू आ रही है ना, तो जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो z की वैल्यू कितनी आ रही है, -2। तो z की वैल्यू -2 आ रही है, इसका मतलब टर्म 17 भी आपके पास कितनी आ रही है, -2 आ रहा है। तो चाहो तो स्टूडेंट्स आप इस थ्योरम से सॉल्व कर लो, या चाहो तो आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है। तो मैंने आपको पहले सवाल में दोनों मेथड करके दिखा दिए। ठीक है, अब मैं अगले बाकी जो जितने भी क्वेश्चंस है ना, उसमें कोई एक मेथड फॉलो अप करूंगा। ठीक है, पहले बताओ कि यहां तक क्लियर हो गया, से यस और नो। अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास लिखा हुआ है द 12th टर्म of an HP. The 12th term of an HP is 1/5 and the 19th term is 3/22 और आपसे कह रहे हैं फाइंड द फोर्थ टर्म, फाइंड द फोर्थ टर्म, आपको फोर्थ टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो आपने कहा यार कोई मसला ही नहीं, मैं यूज कर रहा हूं थ्योरम, थ्योरम को यूज करते हैं। थ्योरम क्या है भाई, 1/x 1/y 1/z, ये है p q r और ये 1 1 1 और इक्वल है किसके, 0 के। तो आपने कहा यार ये यूज करते हैं, ठीक है, यूजिंग थ्योरम करते हैं, और आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो हमने क्या करा है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखा कि 12th टर्म आपके पास है यार, आपने अब लिखा टर्म 12 इक्वल टू 1/5 और इसी तरह आपने लिखा टर्म 19 इक्वल टू 3/22 और टर्म 4 आपने मालूम करनी है। तो आपने वही कंपेयर करा दिया कि यार pth टर्म जो है वो इक्वल है किसके, x के, इसी तरह qth टर्म जो है वो इक्वल है y के और rth टर्म जो है वो इक्वल है किसके, z के। तो स्टूडेंट्स जब आप कंपेयरिंग करा दोगे, जब आप कंपेयरिंग करा दोगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास देखो t से t कैंसिल, t की वैल्यू आ जाएगी 12 और x की वैल्यू आ जाएगी 1/5। इसी तरह q की वैल्यू आ जाएगी 19 और y की वैल्यू आ जाएगी 3/22। इसी तरह
आर की वैल्यू आ जाएगी 4 और जेड की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम उसी तरह ही काम करूंगा जिस तरह अभी मैंने पहले करा था बेटा। तो मैंने उन वैल्यूज को पुट कर दिया आप अपने थ्योरम में। 1/x की जगह लिखा स्टूडेंट्स 1/5, ये हो गया 22/3, ये हो गया 1/z, ये हो गया 12, 19, 4 और 1 इक्वल है किसके, 0 के। अच्छा जी, अब मैं वही उसी तरह रॉ से एक्सपेंड करूंगा, पहला प्लस होता है फिर माइनस होता है और फिर प्लस। तो मैंने यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, एक्सपेंडिंग फॉर रॉ 1। ठीक है, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट से चलो अच्छा छोड़ो, डायरेक्ट नहीं कर रहा। 1/5, तो इधर मेरे पास बचेगा 19,141, इधर है -22/3, तो जब इसको छुपा दूंगा हो जाएगा 12,141, और इसी तरह +1/z, तो ये आपके पास बचेगा 12, 1, 19 और 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 1/5। नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं, इधर लिखा नहीं जाएगा। अच्छा जी, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सीन करते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा 1/5, ये आ जाएगा 19 - 4, इसी तरह -22/3, ये हो जाएगा 12 - 4, इधर +1/z, ये हो जाएगा 12 - 19 = 0। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं यार बच्चों। तो यार देखो 1/5 और यहाँ पे तुम्हारे पास 19 - 4 कितना बचेगा, 15। इसी तरह -22/3, ये बच जाएगा आपके पास 8। इसी तरह 1/z, ये बच जाएगा आपके पास -7 = 0। तो यार ये 5 1 5 3 था, कैंसिल हो गया, यहाँ पे तो बच रहा है 3 माइनस, और इसको मल्टीप्लाई कर लो, 22 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, तो एक बड़ी वैल्यू आ सकती है, हाँ 176 देख लेता हूँ यार मैं करके, गड़बड़ ना हो जाए। 22, हाँ 176, तो 176/3 और प्लस -7/z = 0। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम वगैरह दे दो, तो ये आपके पास हो जाएगा सिलसिला कुछ बच्चों, अच्छा देखें यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, वो गड़बड़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा सही है, नहीं सही चल रहा है मामला, सही है। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 3 9 -176 डिवाइडेड बाय 3 1 3, और माइनस का 7/z = 0। अच्छा माइनस का 7/z है यार, इसको इधर भेज दें आप, तो ये आपके पास इसको माइनस माइनस कर दो, 176 में से अगर 9 निकाल दोगे ये आ जाएगा 165 डिवाइडेड बाय 3 = 7/z। इसको कैंसिलेशन हो सकती है, 3 5 15, एक इधर चलेगा, तो 3 5 15। ठीक है, तो ये आ रहा है -55 = 7/z। और अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां से z की वैल्यू मेरे पास आ सकती है। ओके, सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में दोबारा कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास 1/5 हो गया, 3/22 हो गया, सही है, और z = ये सब आपने कर लिया। अब इस वैल्यू को आपने यहाँ पे पुट करना है, सही है। तो आप अब ये देखें बेटा, यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे क्या है 1/x है, तो 1 और x की वैल्यू खुद ही क्या है 1/5। तो जब आप यहाँ पे 1/5 लिखेंगे तो ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी चले मैं करके दिखा देता हूँ। इसी तरह 1/y है, तो ये हो जाएगा 1 और y की जगह क्या है 3/22। सही है, अभी मैं बताता हूँ क्या हुआ सीन। इसी तरह 1/z, वो तो वही रहेगा 1/z,
और ये वैल्यू आपके पास क्या है, पी क्यू आर कितनी है, 12, 19 और 4, 12, 19 और 4 और ये 1, 1, 1। अब देखो ये अपॉन के नीचे अपॉन आ रहा है ना, तो ये 5 जो है यहाँ पे ऊपर चले जाएगा, तो इसी तरह ये हो जाएगा 5/1 और अपॉन में 1 लिखते नहीं है। इधर 22 है, ये इधर चले जाएगा मल्टीप्लाई होके, सही है। तो ये हो जाएगा आपके पास 22/3, ये रहा 1/z, ठीक है। अब हो जाएगा सही सॉल्व, ये रहा 12, ये रहा 19, ये रहा 4, 1, 1, 1, इक्वल है किसके, 0 के। अब आप डिटर्मिनेंट लेंगे उसी तरह, प्लस माइनस और ये रहा प्लस, ठीक है। तो जब डिटर्मिनेंट लेंगे स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डायरेक्टली, ये आ गया 5, तो यहाँ पे बचेगा 19, 1, 4, 1, ये -22/3, यहाँ पे बचेगा 12, 1, 4, 1 और ये है +1/z, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 12, 19, 1, 1। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा बेटा, नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, जब मैं सॉल्व करूंगा ये हो जाएगा मेरे पास 5, यहाँ पे बचेगा 19 - 4 -22/3, 12 - 4 +1/z, 12 - 19 = 0, ठीक है। सो स्टूडेंट्स 5, 19 - 4 बचेगा यहाँ पे 15, -22/3 यहाँ पे बचेगा आपके पास 8, +1/z यहाँ पे बचेगा -7 = 0। तो 15 को 5 से करोगे यार, ये हो जाएगा 75 और ये आ जाएगा आपके -176/3 -7/z, ये z है, ओके, = 0। अब इसको एलसीएम शेल्सियम दोगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो ये हो जाएगा 255 - 176 डिवाइडेड बाय 3 और माइनस का z/7/z उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 7/z हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ये आपके पास हो जाएगी वैल्यू 49/3 = z/7/z। सही है, माइनस करा ना आपने 255 में से -176 करा, तो अब कैसे करोगे भाई, ये 7 को इधर भेज दो, 49/3 मल्टीप्लाई बाय 7 = 1/z, तो 1/z = 7 × 7 7 जा, तो ये आ रहा है 7/3, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो z की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3/7 आ गई। कितनी आ गई स्टूडेंट्स आपके पास, 3/7, और जो z की वैल्यू है स्टूडेंट्स वही आपके पास फोर्थ टर्म है, वही क्या है, फोर्थ टर्म है। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका आंसर। ये थ्योरम से प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूं, सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे तकरीबन ऑलमोस्ट, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो में रिप्लाई करें।